गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में हमें 2 टॉपिक्स करने हैं, कोहेजन एंड कपलिंग। ठीक है, तो मॉड्यूल लेवल कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हमारे मॉड्यूल्स को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किस तरह से डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कपलिंग। कपलिंग मीन्स क्या होता है? कपलिंग बिटवीन मॉड्यूल इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स। मीन्स जो हमारे कपलिंग जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या हो रखा है, कैसे दिया हुआ है कि लूजली कपल्ड सम डिपेंडेंसी। लूजली कपल्ड मीन्स मतलब कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है इनमें। अब ये देखो, ये 2 मॉड्यूल हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये दोनों मॉड्यूल्स हैं तो क्या है, ये जो नीचे वाला मॉड्यूल है वो इस पे डिपेंडेंट है, ना कि ये इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये जब क्या होता है, कुछ डिपेंडेंसी होती है, टोटली डिपेंडेंसी नहीं होती। अब ये देखो, ये दोनों हैं, इनमें क्या है, टोटली डिपेंडेंसी है, एक दूसरे मॉड्यूल पे टोटली डिपेंडेंट है। ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पे जब क्या होता है, कुछ डिपेंडेंसी होती है तो वो होता है लूजली कपल्ड। अब यहाँ पे देखो, नो डिपेंडेंसी, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये मॉड्यूल्स अलग अलग अपना फंक्शन कर रहे हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो उनको क्या बोल देंगे, अनकपल्ड मॉड्यूल्स या फिर नो डिपेंडेंसी। हाईली कपल्ड यानी मैनी डिपेंडेंसी, यानी ये जो चारों मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट हैं कि इस मॉड्यूल का काम इन तीनों मॉड्यूल्स के बिना नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाईली कपल्ड मॉड्यूल। ठीक है, अब देखिए, तो क्या कहते हैं कपलिंग का मतलब, कपलिंग इज़ द डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन। अब देखो, कपलिंग का क्या है, कपलिंग इज़ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। मीन्स जो मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे किस तरह से आपके डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं, लॉगिन का मॉड्यूल है, रजिस्टर का मॉड्यूल है। अब ये देखो, जैसे आप कोई भी है, एफबी है, जीमेल है, अगर आपके पास लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं होगा, तो आप रजिस्टर क्या करोगे, रजिस्टर करके करोगे क्या? क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो लॉगिन का ऑप्शन होगा, तभी तो आप क्या करोगे, उस साइट को लॉगिन करके यूज़ कर सकते हो ना। अब आपके पास क्या है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप लॉगिन कैसे करोगे, है ना। आपको क्या है, जीमेल पे लॉगिन करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। तो यानी ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अकेले ये मॉड्यूल वर्क नहीं कर सकते। तो क्या होगा, इनको क्या बोलते हैं, कपलिंग। कपलिंग शोज द रिलेशनशिप मॉड्यूल टू और मोर, मतलब 2 से ज़्यादा मॉड्यूल्स के बीच में जो रिलेशनशिप शो करता है उसको क्या बोलते हैं, कपलिंग। ठीक है, मेनली वैसे देखते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स के मॉड्यूल्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अनकपल्ड मीन्स जिनके बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती, वो क्या करते हैं, इंडिविजुअली अपना फंक्शन या वर्क कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लूजली कपल्ड मीन्स क्या होता है, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होती है। अब ये देखो, इस मॉड्यूल की डिपेंडेंसी सिर्फ इस मॉड्यूल के साथ है। ठीक है, हम इसको नेम दे देते हैं A, B, C एंड D। अब यहाँ देखिए, A मॉड्यूल की डिपेंडेंसी C पे है, ठीक है, C मॉड्यूल की डिपेंडेंसी A पे, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो, A की डिपेंडेंसी B पे बिल्कुल भी नहीं है, ना ही D पे डिपेंडेंसी है। लेकिन जो B मॉड्यूल है उसकी डिपेंडेंसी A पे है और D पे है। लेकिन यहाँ पे देखो, टोटल डिपेंडेंसी एक दूसरे पे नहीं है, तो यानी जहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी होती है मॉड्यूल्स की एक दूसरे पे, तो वहाँ पे होता है लूजली कपल्ड। लेकिन जहाँ पे टोटली मैनी डिपेंडेंसी होती है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, वहाँ पे होता है हाईली कपल्ड। तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है, जितना कम कपलिंग होगी, यानी कि जितना ये होगा कि जो मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे ना डिपेंड
ना डिपेंड हो, कम डिपेंडेंट हो, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर बेटर होगा। ठीक है, तो मॉड्यूल्स दैट आर टाइटली कपल्ड आर स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मीन्स क्या है, जो क्या है वो आपके क्या हो गए, जो टाइटली डिपेंडेंट है मीन्स हाईली कपल्ड है आपका। ठीक है, मॉड्यूल दैट आर लूजली कपल्ड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब जो लूजली कपल है मीन्स वहाँ पे क्या है, कुछ न थोड़ी सी डिपेंडेंसी है, कंप्लीट नहीं है। अनकपल्ड मॉड्यूल्स हैव नो एट ऑल विद इन दैम। मीन्स जो अनकपल्ड मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। वाइल क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर यू शुड एम फॉर लो कपलिंग, दैट इज़ डिपेंडेंसी अमंग मॉड्यूल शुड बी लेस। मीन्स जब आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो आपका एम हमेशा ये होना चाहिए कि जो उसमें कपलिंग क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। अगर वो हाई कपलिंग है तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो गुड क्वालिटी का नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जो आपके बुक्स में दे रखी हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग। फर्स्ट है कंटेंट कपलिंग। जो फर्स्ट है आपकी डाटा कपलिंग। डाटा कपलिंग में क्या होता है कि आपके अगर आप क्या करते हो, देखो यहाँ पे डाटा कपलिंग में क्या है, डिपेंडेंसी होती है डाटा पे। ठीक है, अब एक मॉड्यूल जब डाटा पास करेगा तभी दूसरा मॉड्यूल क्या करेगा, उस डाटा को लेगा और उस डाटा का यूज़ करेगा। जो आपने उसमें फंक्शन लगाया उसमें फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो दूसरा डाटा है वो क्या करेगा, रिज़ल्ट परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे डाटा पे डिपेंडेंसी है जो आप उसमें वेरिएबल पास आउट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो दो आपके मॉड्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही ग्लोबल डाटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं एक ही टाइम में। तो वो क्या करेंगे कि जो वो ग्लोबल डाटा है ना, जितना उसको चाहिए एक मॉड्यूल को तो उतना उसको मिल जाएगा, और दूसरे को जितना चाहिए, मतलब वो टोटल जो ग्लोबल डाटा है ना वो टोटल ग्लोबल डाटा नहीं देगा। क्यों, अब जितना उसको चाहिए तो वो उतना ही डाटा लेगा। ठीक है, पूरा डाटा लेने में क्या हो जाता है, टाइम की वेस्टिंग होती है। तो जितना उसको फंक्शन चाहिए, जितना भी स्ट्रक्चर चाहिए वेरिएबल का, सिर्फ उतना ही पास किया जाता है। कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है, कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल फ्लैग है M1 के पास, M11 के पास। ठीक है, तो M1 को क्या है, उस कंट्रोल फ्लैग की ज़रूरत है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या होगा, जो M11 है वो M1 को वो कंट्रोल फ्लैग दे देगा ताकि वो अपना फंक्शन क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। ठीक है, एक्सटर्नल कपलिंग में क्या है, एक्सटर्नल कपलिंग में क्या होता है, जो एक्सटर्नल्स जो भी होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं तो वो उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मॉड्यूल है वो क्या कर रहा है, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है और दूसरे को भी ज़रूरत है। तो वो क्या होता है कि मतलब वो क्या हो रहे हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनपुट आउटपुट फंक्शंस सॉरी डिवाइसेस पे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, कॉमन कपलिंग में क्या होता है, नेक्स्ट है कॉमन कपलिंग। तो इसमें क्या है, जो M1 और M2 है वो एक ही ग्लोबल एरिया, यानी जो ग्लोबल एक डाटा है उसको एक्सेस करना चाहते हैं एक ही टाइम में। तो वो क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या है, जैसे उसमें अब क्या करना पड़ेगा, उन दोनों मॉड्यूल्स को वेट करना पड़ेगा। पहले M1 उसको एक्सेस करेगा, या फिर अगर उसमें चेंज करना चाहते हो वो चेंज करेगा। उसके बाद फिर M2, जब M1 अपना फंक्शन कम्प्लीटली परफॉर्म कर लेगा उसके बाद फिर M2 अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, कंटेंट कपलिंग में क्या होता है, कंटेंट कपलिंग में ये होता है कि इसमें क्या होता है, टोटली डिपेंडेंट होता है जो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे। फिर कैसे, जैसे M1 है, ठीक है, तो अब देखो इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसमें कि जैसे ट्री स्ट्रक्चर में क्या है कि जो भी आपके चिल्ड्रंस होते हैं, रूट के पेरेंट्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे। तो वैसे ही यहाँ पे M1 का जितना भी कंटेंट है वो क्या होगा, जब यहाँ पे पास होगा इन दोनों के पास तभी वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। फिर जो M13 है, ठीक है, वो टोटली कंटेंट पास करेगा तब जाके M21 और M22 पास
अपना फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। यानी ये जो M13 है वो किसका एडिशन है, M1 कंटेंट का, ठीक है। और M21 है, उसके अंदर किस किस के कंटेंट होंगे, M1 के और M13 के, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोहेजन। कोहेजन क्या होता है कि एक मॉड्यूल होता है, उसके मॉड्यूल्स के अंदर भी उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जब कंप्लीट पार्ट्स को बाउंड करके एक मॉड्यूल अपना अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कोहेजन, ठीक है। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ कोहेजन क्या होता है। फर्स्ट है फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन क्या होता है, फंक्शनल कोहेजन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोहेजन। ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग कोहेजन है। इन अ फंक्शनल बाउंडेड मॉड्यूल ऑल एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आर रिलेटेड टू अ सिंगल फंक्शन। जितना भी मतलब क्या है, इसके अंदर जितना एक इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक सिंगल फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यानी वो मॉड्यूल वो क्या है कि एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करेगा। सीक्वेंशियल कोहेजन। सीक्वेंशियल कोहेजन में क्या है, जब एक पार्ट मतलब ये इसमें जो मॉड्यूल है के अंदर जो पार्ट्स हैं वो सीक्वेंस में अपना वर्क करेंगे। अब इसमें देखो जैसे जब एक जो ए पार्ट है, वो ए पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो ए पार्ट का जो आउटपुट है वो बी के लिए इनपुट होता है, ठीक है। फिर बी ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, जो उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया वो सी के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो वो क्या है, इनपुट हो गया। तो मतलब इस सीक्वेंस में चलेगा, एक पार्ट ने अपना परफॉर्म कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही दूसरा जो पार्ट है वो अपना परफॉर्म फंक्शन है जो कंप्लीट करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन कोहेजन। कम्युनिकेशन कोहेजन में क्या होता है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कोहेजन। कम्युनिकेशन कोहेजन क्या होता है कि ये जो देखो इसमें क्या दे रखा, इन अ कम्युनिकेशनल बाउंड मॉड्यूल द एलिमेंट आर टुगेदर बिकॉज दे ऑपरेट ऑन द सेम इनपुट और आउटपुट डाटा। मीन्स क्या है, ये जो मॉड्यूल कोहेजन होता है, इसके अंदर जो मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, दे ऑपरेट ऑन सेम इनपुट। क्या होता है, उनका सेम ही इनपुट होता है, ठीक है। सेम इनपुट होता है और सेम ही आउटपुट होता है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो एक मॉड्यूल के दो पार्ट हैं, इनके लिए, इन दोनों के लिए, एक पार्ट के लिए और बी पार्ट के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, इनपुट सेम होता है, ठीक है। और आउटपुट भी, इन आउटपुट का अगर कोई मॉड्यूल है उसके अंदर कितने भी पार्ट है तो उन सब का सेम ही इनपुट और आउटपुट होता है, ठीक है। प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन आपका सेम सीक्वेंशियल कोहेजन की तरह ही होता है। जब एक पार्ट परफॉर्म कर लेगा उसके बाद दूसरा पार्ट वो परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन क्या होता है, टेम्पोरल कोहेजन क्या होता है कि इसमें जो भी एक फंक्शन परफॉर्म होता है वो सबके लिए अलाउ हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें गार्बेज वैल्यू को क्या करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, क्लीन करना है, तो हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूल पे ये फंक्शन लगा देंगे, जितने भी उसके अंदर पार्ट हैं। तो अब वो क्या करेगा, एक उस पर लगा दिया हमने मॉडल पे, तो उसके मॉडल में जितने भी पार्ट्स हैं तो उन सब की गार्बेज वैल्यू को वो क्या कर देगा, क्लीन अप कर देगा, ठीक है। हर पार्ट के लिए आपको अलग अलग से ये फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकल कोहेजन है। लॉजिकल कोहेजन में क्या है, लॉजिकल कोहेजन में क्या है कि हम क्या करेंगे, जो मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हम जो लॉजिकल लगाएंगे ना, जो लॉजिक लगाएंगे वो क्या करेगा, हर पार्ट में वो लॉजिक, अगर उस लॉजिक का कोई भी क्लास हमने बना रखी है, कोई फंक्शन क्रिएट कर रखा है उस लॉजिक के रिगार्डिंग, तो वो हर उसके लिए परफॉर्म करेगा, सेम होगा। आपको डिफरेंट बार बार दोबारा वो लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं हो। कोइंसिडेंटल कोहेजन क्या होता है, ये सबसे बेकार कोहेजन होता है, ठीक है, वर्स्ट टाइप ऑफ कोहेजन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स के जो भी फंक्शंस है ना, एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, कोइंसिडेंटल कोहेजन जो होता है सबसे वर्स्ट कोहेजन होता है। रिलेशनशिप बिटवीन कपलिंग एंड कोहेजन क्या दिया हुआ है इसमें, cohesion of a module give the idea about whether the different data item belongs
टू सेम मॉड्यूल और नॉट। मीन्स क्या है कि कोहेजन का मीनिंग क्या होता है, जो मॉड्यूल है उसके अंदर, उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो उस मॉड्यूल से रिलेटेड है या नहीं है। कपलिंग का मतलब क्या होता है कि कपलिंग का मतलब ये होता है कि दो मॉड्यूल्स हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, कितनी डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे, ठीक है। तो कपलिंग एंड कोहेजन आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऑफ कोर्स जो कपलिंग एंड कोहेजन होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हायर द कोहेजन ऑफ ईच मॉड्यूल, कि हर मॉड्यूल का क्या होता है, कोहेजन जो होता है, हायर मॉड्यूल का कोहेजन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बट जो कपलिंग है वो क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। कि मतलब जो मॉड्यूल है वो एक दूसरे से दूसरे पे मतलब कम से कम डिपेंडेंट हो, ठीक है। दिस हैज़ कोहेजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा मॉड्यूल बाइंडिंग। और कोहेजन को हम और क्या कह सकते हैं, इंट्रा मॉड्यूल बाइंडिंग। और कपलिंग को हम कह सकते हैं इंटर मॉड्यूल बाइंडिंग, ठीक है। हैंस अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मस्ट डिज़ाइन द मॉड्यूल्स विद द गोल ऑफ हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। मीन्स जो भी डिज़ाइनर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो डिज़ाइनर हैं वो क्या करते हैं, मस्ट डिज़ाइन द मॉड्यूल्स। जो भी मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं वो ये सोच के, और मतलब वो सोचते हैं कि हम ऐसा मॉड्यूल्स डिज़ाइन करें, उन मॉड्यूल्स को डिज़ाइन करने का गोल हमारा ये हो कि वो हाई तो कोहेजन हो बट लो कपलिंग हो। मीन्स क्या है कि जितने भी मॉड्यूल हमारे डिवाइड होंगे सॉफ्टवेयर के, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, कंटेंट है, वो उस मॉड्यूल से रिलेटेड होने चाहिए। और लो कपलिंग मीन्स क्या है, जितने भी नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे कम डिपेंडेंट हो, ठीक है।